मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, यानी अपनी मैथ में 100 में 100 स्कोर कैसे करोगे, सारी चीजों को समझते हैं कि यानी मैथ्स में आप जो है बेटा, मैथ्स में चाहे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, यानी किसी भी एग्जाम की मैथ्स हो आपके पास, चाहे आप बेटा एसएससी जीडी हो, जो एसएससी जीडी का अभी एसएससी जीडी 2025 का जो चाहे 2025 वाले के लिए, क्योंकि अभी से प्रिपेयर करोगे तब आप, चाहे आप बेटा आरपीएफ हो, सभी का सिलेबस लगभग लगभग बराबर सेम ही रहता है। चाहे आपके पास बेटा दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपके पास यूपी पुलिस हो, चाहे आपके पास हरियाणा पुलिस हो, यानी सारे में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग, मतलब मैथ के चैप्टर वही रहते हैं, ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं। इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करके ध्यान से समझना कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। पहले आप धैर्यता से एक एक चैप्टर को, पहले जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे जीडी के लिए अगर टारगेट कर रहे हो, तो पहले आप क्या करो, उसके सारे चैप्टर्स नोट करो कि क्या चैप्टर पूछे जाते हैं। जैसे आप देखोगे चैप्टर पूछे जाते हैं आपके सामने, कि पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, एवरेज और टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर आपके होंगे। फिर आप एक टारगेट डिसाइड करो कि पहला काम आप करो कि आपको जो है, आप चाहे 10th में मैथ लियो चाहे लियो, सबके लिए चीज बताओ, जो मैथ लिया होगा उसके लिए भी, जो नहीं लिया सबके लिए, यानी कि बेटा पहला काम आप करो, अपने बेसिक क्लियर करो। बेसिक ऐसे नहीं क्लियर, बेसिक आप करो, एक एक चैप्टर को पढ़ो और अपने नोट्स को क्लियर करते जाओ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट्स को बिल्कुल बनाते जाओ, एक एक चैप्टर के नोट्स बनाओ। अपनी पहले टेबल स्क्वायर और कैलकुलेशन बढ़ाओ, कैलकुलेशन बढ़ाओ। कैलकुलेशन कैसे बढ़ाओगे, जब आप फ्री बैठे हो तो 10-12 कैलकुलेशन लिखो और गुणा भाग करने की आदत डालो, गुणा भाग करने की आदत डालो। ये जब धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ेगी तो अपने आप चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। मान लो आपने एक वीक में नंबर सिस्टम का मैंने कहा कि मान लो भाई आपने एक वीक में नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम का नोट्स बनाया, और आप बीच में आप आ गया क्या, संडे। तो आप क्या करो कि पूरा जो एक वीक में आपने नोट्स बनाया नंबर सिस्टम का, अगले चैप्टर में तभी जाओ जब इसको संडे को एक बार फिर से क्या कर लो, रिवाइज कर लो। संडे को क्या करो, इसे रिवीजन मारो। फिर जाओ अगले दूसरे वीक में, देखो फिर भाई एससीएफ हो गया, एलसीएम चैप्टर खत्म करो 3-4 दिन में, जो भी टाइम लगे। फिर जो है, फिर आपको टाइम लगे तो फिर आप क्या करो, जब अगला संडे आए तो उसमें नंबर सिस्टम एससीएफ एलसीएफ के जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्स को क्या करो, रिवाइज करो। फिर आप अगले चैप्टर की ओर बढ़ो, जैसे एवरेज की ओर बढ़ोगे। एवरेज की ओर बढ़ो, यानी कि आपको क्या करना है कि पीछे जो आपने पढ़ रखा है उसको बैकअप बना के रखना, उससे दूरियां नहीं रखनी। संडे को ऐसा टाइम निकालो कि आपने जो पिछले चैप्टर पढ़ रखे उनको रिवीजन मोड में रखो। कि संडे 10-12 दिन में मान लो, क्योंकि अगर इसको रिवाइज नहीं करोगे बेटा, 10 से 12 दिन में पूरा चैप्टर आपसे दिमाग से उतर चुका होगा। तो आपको साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस के साथ साथ बैकअप वाले चैप्टर को रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाले चैप्टर में भाई प्राइम नंबर किसे कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल किसे कहते हैं, यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। वो जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो एक बार अगर नोट्स को देख भी दोगे तब भी आपको पता चल जाएगा क्या चीजें होने वाली। ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ टाइम लगेगा भाई, एक दिन की कहानी नहीं है। लगभग लगभग 5 से 6 महीने प्रॉपर आपको इसमें लगेंगे, नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में। तब आप जाके कंप्लीट क्लियर हो पाओगे। ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, जो 150 दिन का प्लान बताने वाला हूँ बेटा, 150 डेज का प्लान बताने वाला हूँ, जिसमें आपका बेटा मैथ पूरी 100 दिन में सिलेबस खत्म करोगे, और लास्ट के 50 दिन आप क्या करोगे, प्रैक्टिस। जीडी का जो टारगेट बताया बेटा, जीडी का 27 अगस्त को नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं 1 अगस्त से लेकर बेटा 1 अगस्त से 1 जनवरी तक का पूरा टारगेट बनाने वाला हूं, और आपको बताने वाला हूं कि आप उस टारगेट पे अपनी मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे इन 150 दिन में। 100 दिन में आपका पूरा 100 दिन में सिलेबस खत्म होगा। 50 दिन आप क्या करोगे, 50 दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सारी चीजें सीख रहे हो। ये चीजें आपको सिखाने वाला हूँ, सब चीजें आपको धीरे धीरे मिलेंगी, बशर्ते आप रेगुलर लगे रहिए। और शाम को योद्धा सीरीज बिल्कुल देखना मत भूलिए बेटा। इस तरीके से अपनी मैथ को बिल्कुल, आप बिल्कुल भी ना आता हो, आप अपनी मैथ को 5 से 6 महीने में बहुत ही स्कोर अच्छा कर सकते हो, और आप अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और अपनी एक जॉब को बेटा सिक्योर कर सकते हो। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ।